सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस, आज हम यहाँ ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो क्वेश्चन में रिपीटेड पूछे गए हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं ऐसे ही जीके आपके लिए लाता रहूं और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमें याद में होना चाहिए और पेपर में भी ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान यानी भारत का संविधान लागू हुआ था पूरे देश भर में। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ बात हुई स्थायी सदस्य यानी परमानेंट अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो वो है ब्रिटेन के। भारतीय संविधान जो है वो ब्रिटेन देश के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। अब यहाँ हो रही है कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो वो था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान स्वीकार किया गया। तो यही कारण था कि 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद में रख लेना है, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली थी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो वो समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। तो वो थे 389 यानी 389 प्रारंभ में सदस्य थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो टोटल 25 भाग है। संविधान में कुल 25 भाग है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो सही जवाब है टोटल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो वो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में मौजूद है। अगला प्रश्न है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो वो भाग 4 में है। याद रखना है, राज्य नीति के निदेशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो वो है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में मौजूद है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। याद रखना है, हर 5 साल में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो उनका जो कार्यकाल का जो समय है वो 5 साल का है भारत के राष्ट्रपति का। अगला सवाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो वो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं।
तो वो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना है, संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो वो है 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या है 250। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356। याद रखना है, राज्य में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 356 का संबंध। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो वो था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। अनुच्छेद 370 का जो संबंध था वो जम्मू कश्मीर की एक विशेष स्थिति से था। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान में जो मौलिक अधिकार थे प्रारंभ में वो थे 7। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है 6। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य बताया गया है? तो है संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो वो अमेरिका को। भारत का जो संविधान है वो अमेरिका के संविधान को प्रेरणा स्रोत मानता है। अगला प्रश्न है कि संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो भाग है दूसरा। भाग 2 में है नागरिकता के प्रावधान संविधान में। अगला प्रश्न है कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो वह है भाग 8 में। संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो भाग 8 में है। अगला प्रश्न, संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के हैं। संविधान में जो आपातकाल है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे संविधान का रक्षक कहा गया है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है संविधान का रक्षक। याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान का रक्षक। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक एकात्म राज्य है। याद रखना है, भारत एक एकात्म राज्य है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है, 26 जनवरी 1950 के दिन हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है? तो वो है 62 यानी 62 वर्ष। 62 वर्ष के बाद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का, यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो वो संसद के पास है। संविधान में संशोधन का अधिकार है संसद के पास में। अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष है। ऑप्शंस गलत हो गए हैं, लेकिन इसकी जो सही आंसर है वो है 62 वर्ष। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पेपर में। सो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है वो है 62 वर्ष की। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का महाभियोग कौन प्रारंभ कर सकता है? तो वो संसद कर सकते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन प्रारंभ कर सकता है? तो वो संसद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। ये याद में रखना है कि संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? तो वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है 356। अनुच्छेद 356 में ये उल्लेख है राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो वो संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4A। भाग 4A जो है संविधान का वह भाग है जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है या नहीं? तो वो हाँ, किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संबंधित है नगर पालिकाओं से। संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो वो अनुच्छेद 243। भारत में पंचायती राज जो है वो अनुच्छेद 243 अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है पंचायती राज। अगला प्रश्न है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो वो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द। अगला प्रश्न है केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संविधान संशोधन से। केशवानंद भारती मामला जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। संविधान के अनुसार भारत का जो आधिकारिक नाम है वो है भारत। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका जो अर्थ है वो है जनता द्वारा शासित राज्य, यानी जनता द्वारा शासित राज्य है गणराज्य का मतलब, जो कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता की सरकार, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार होता है संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ। अगला प्रश्न है कि यानी संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है? तो वो वर्णित है राज्य नीति के निदेशक तत्व। संविधान के भाग 4 में स्थित है राज्य नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति प्रथम थे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए।
अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वह है 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने की आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 30 वर्ष। कम से कम 30 वर्ष तो होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन मंडल द्वारा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा का नेता, यानी लोकसभा के संसद द्वारा चुना गया नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? तो वह है 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? तो वो राजभाषाएं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाएं है। अगला प्रश्न है कि संविधान की अनुच्छेद 343 में क्या है? याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत की राजभाषा है। 343 में भारत की राजभाषा का जिक्र है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? तो वो हिंदी है। संविधान के अनुसार जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ऐसे टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में कुल टोटल 22 भाषाएं जिन्हें मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी कौन है? तो वो है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी अभी लेटेस्ट में, तो वह है 34। याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है 34। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के बाद में होता है? तो वो होता है हर 5 वर्ष में। वित्त आयोग का जो गठन है वो हर 5 वर्ष के बाद में होता है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 साल के लिए। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो हर 5 साल के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राज्यपाल। याद रखना है, मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाने का कार्य है वो राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो वो कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है भारत के संविधान की अनुसूची, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी है? तो वो टोटल 3 है। भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या है 3। अगला प्रश्न, आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है?
तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को है। आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, याद में रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपातकाल घोषणा है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 6 माह की। आपातकाल लागू करने की जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है संशोधनों के सहित में? तो वो है 448 यानी 448 अनुच्छेद है भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 370 अब किस राज्य पर लागू नहीं है, यानी कहाँ पर लागू नहीं है? तो वो जम्मू कश्मीर में अब लागू नहीं है। वैसे तो हर जगह लागू नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू था, लेकिन अब वो 370 वहाँ से हट चुका है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो वो 1976 को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया 1976 को। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, यानी अभी लेटेस्ट तक, यानी 2025 तक? तो वो कुल टोटल 106 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने वाला पहला संशोधन कौन सा था? तो वो था 42वां संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने वाला जो पहला संशोधन था वो था 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का राज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है केंद्र और राज्य सरकारें। संविधान के अनुसार भारत का राज्य शब्द का जो अर्थ है वो है केंद्र और राज्य सरकारें। अगला प्रश्न है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है भूमि सुधार से। संविधान की 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार है? तो वह है अनुच्छेद 16 में। संविधान के अनुच्छेद 16 में समान अवसर का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण का प्रावधान किस भाग में है? तो वो भाग में है 14वां भाग में है, याद रखना है। जो अनुसूचित जनजातियों और जातियों के संरक्षण का प्रावधान है भाग 14 में। अगला प्रश्न है कि संविधान की 73वीं संशोधन अधिनियम से क्या जुड़ा है? तो वो है पंचायत राज जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है संविधान की 74वीं संशोधन अधिनियम से क्या जुड़ा हुआ है? तो 74वीं संशोधन से जुड़ा हुआ है नगर पालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को, याद रखना है। संविधान की आत्मा हम कहते हैं प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार का जो विचार है वो अमेरिका देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है? तो वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व का जो विचार है वो आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर को। 26 नवंबर के दिन हम हर साल संविधान दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी और फिर उसे बाद में लागू की गई 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पंचायतों के विषय से। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों के विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत में कौन सा कानून था? तो वो था भारतीय अधिनियम 1935। भारतीय अधिनियम 1935 था भारत का संविधान लागू होने से पहले। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो समिति था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32।
अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। सो याद में रख लेना है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ है भाईचारा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है? तो उल्लेख है अनुच्छेद 29 और 30 में। याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद जो 29 और 30 है उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है। याद रखना है, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति और उसका वो सभापति होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट जवाब है 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष की। राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि होती है वो 6 साल की होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होता है? तो सही जवाब है 2 वर्ष में। राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य है वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त यानी रिटायर होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 52वीं संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो उसका संबंध है अस्पष्टता का अंत, यानी ट्रांसपेरेंसी जो रहता है ना, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती उसका अंत, उससे है अस्पष्टता का अंत है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो वो हुआ था 2010 में। याद रखना है, शिक्षा का जो अधिकार कानून है वो हुआ था 2010 में लागू। अगला प्रश्न, संविधान में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख कहाँ है? तो वो है अनुच्छेद 148 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है 148 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वो थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव थे प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो वो स्वतंत्र है। भारत के संविधान में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एक स्वतंत्र स्वरूप है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान वेतन का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 39 में। भारत के अनुच्छेद 39 में समान वेतन यानी समान सैलरी का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का जो संबंध है वो है अनुच्छेद 352 से। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 300 आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका प्रमुख कौन है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति है भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रमुख। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह कौन सा अधिकार है? तो एक ये विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार न रहते हुए एक विधिक अधिकार है।
अगला प्रश्न है कि भारत में कानून का शासन किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। भारत में कानून का शासन जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति देता है? तो वो अनुच्छेद 72 है, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 72 है, जो कि राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम है मुख्य न्यायाधीश का। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वो स्वायत्त निकाय है, यानी एक स्वतंत्रता निकाय है। अगला प्रश्न है कि संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो संबंधित है राज्यसभा में राज्यों को सीटें का वितरण। राज्यसभा में राज्यों को सीटों का वितरण है चौथी अनुसूची का संबंध। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो उसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को 1949 को अपनाया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब उसे देश भर में जब लागू किया गया तो वो था 26 जनवरी 1950 को, तो इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को अपनाया गया और ये देश में इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डिफरेंस याद में रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिल्ली शहर में। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो वो थी 14 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति का कार्य करता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति होता है? तो वह है राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा में सभापति का कार्य कौन करता है जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थिति होता है? तो राज्यसभा का सभापति, उन्हें उपसभापति याद रखना है। राज्यसभा में जब सभापति का कार्य जब अब्सेंट होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन जब उसकी अनुपस्थिति होती है, उसका जो अब्सेंट होता है, तब उसके बदले में जो कार्य करता है वो करता है राज्यसभा का उपसभापति। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने वाला कौन है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ये सुनिश्चित करता है कि संविधान का पालन हो। अगला प्रश्न है कि संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास में है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो उसे लघु संविधान कहा जाता है। संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51A में क्या दिया गया है? तो वो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो वो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है? तो वो संसद को दी गई है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास में। अगला प्रश्न है कि संघीय ढांचा का विचार भारत ने किस देश से लिया है? तो वो देश है कनाडा। याद रखना है, संघीय ढांचा का विचार भारत ने कनाडा देश से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जब दोनों सदनों में मतभेद हो। जब दोनों सदनों में मतभेद हो तब संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो आधारित है प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन पर के प्रक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है राज्यपाल शपथ। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है? तो वो टोटल 6, संविधान में टोटल 6 नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा? तो वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को तैयार होने में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित। अगला प्रश्न है कि संविधान की 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वो है जनजातीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो वो वर्णित है केंद्र राज्य और समवर्ती सूचियाँ। केंद्र राज्य और समवर्ती सूचियाँ है 7वीं अनुसूची में वर्णित। अगला प्रश्न है कि संविधान की 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी? तो वो भूमि सुधारों की रक्षा के लिए जोड़ी गई थी। संविधान की 9वीं अनुसूची को भूमि सुधारों की रक्षा के लिए जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो वो है दल बदल विरोधी कानून है। भारत की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी है? तो जुड़ी है पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान की 11वीं अनुसूची जुड़ी है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? तो वो नगरपालिकाओं के कार्यों से जुड़ी हुई है। संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो नगरपालिकाओं के कार्यों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 है। 243 है अनुच्छेद जो संविधानों का सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो कम से कम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम राष्ट्रपति की आयु। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 368 में 368 में अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार संघ सूची में कितने विषय है? तो टोटल 100 विषय है। संविधान के अनुसार संघ सूची में टोटल 100 विषय है। अगला प्रश्न है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 61 राज्य सूची में टोटल 61 विषय है। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो वह है 52 विषय। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि संविधान का 8वां भाग किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। संविधान का जो 8वां भाग है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान का राज्यपाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वह है 153 अनुच्छेद 153 में संविधान में ये जिक्र है राज्यपाल का कि हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसने हस्ताक्षर कर स्वीकृत किया? तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष ने जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर करके स्वीकृत किया था भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न है कि संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 356। संविधान के राष्ट्रपति शासन का जो अनुच्छेद है वो 356 है।
अगला प्रश्न है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो वो फ्रांस से लिए गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है वो फ्रांस से लिए गए शब्द है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो वो 11वीं अनुसूची है। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि संविधान पर आधारित थी। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूँगा।